वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद वर्मा ओरियन स्टडी पॉइंट से आपको आईसीएसई बोर्ड का परसेंटेज के बारे में हमारा पहला वीडियो बन गया था। उसमें हमने आपको ग्राफ के माध्यम से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदलना है, या डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदलना है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, इसके बारे में पूर्व में हमारी चर्चा आपकी हो चुकी है। और उसमें कुछ हमने सवाल भी लगाए थे कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदले। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे कि जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। मतलब कि परसेंट को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। इसका क्या तरीका है, परसेंटेज टू चेंज फ्रैक्शन। तो इसके माध्यम से हम सवाल लगाएंगे। पहला सवाल आपका आता है कि 60% को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि परसेंटेज मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 आउट ऑफ 100। तो इसको सीधे सीधे 60 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। अब इसको हम काट सकते हैं। ये 0 0 कट गया, ये 2 3 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5। अब देखिए बच्चों, ये परसेंटेज था 60% था, ये आपका फ्रैक्शन में बदल गया। अब ऐसे ही एक दूसरा सवाल है कि 33 1/3% को हम कैसे बदले। इसका भी सेम तरीका है। इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दें। तो ये हो गया वही तरीका, 3 मल्टीप्लाई बाई 33 प्लस 1/3। ये हो गया 99 प्लस 1/3। अब इसको इक्वल टू ये कितना बन गया, 100/3%। अब 100/3% हो गया, तो 100/3% को हम फ्रैक्शन में बदलना चाह रहे हैं। तो परसेंट के जगह पर हम क्या कर देंगे बच्चों, 1/100। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 या 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये आपका बदल गया परसेंट का ये फ्रैक्शन में। इसी में तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 5.2% को हमें बदलना है फ्रैक्शन में। तो 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। ये जब दशमलव आप हटाएंगे, ये आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसको हमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तरोताजा कर देते हैं। दशमलव के नीचे 1, इसके बाद में जितनी भी डिजिट होंगी उसके जगह पर हम 0 रख सकते हैं। तो ये हो गया 52 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 10 गुणे 100। अब इसको आप काट दीजिए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ये बन गया 26/500। और ये कट जाएगा 213, 250। ये आपका बन गया 13/250। ये फ्रैक्शन में बन गया। तो परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलने का ये तरीका है, और यही सबसे अच्छा द बेस्ट तरीका है। अब हम सीख चुके हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदले। अब अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो ये है कि परसेंट को डेसिमल में कैसे बदले। तो इसको बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद में अगले क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन क्या है,
एक्सप्रेस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सभी चीजें मेन रूप से आईसीएसई बोर्ड के क्लास 7 से ये फॉलो करता है। क्लास 7 में सारी ये चीजें दी हुई हैं और हमें जैसा कि हमने वादा किया है पूर्व में आपसे कि हम एक एक सवाल आपको इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको हम एक एक सवाल पढ़ाएंगे, एक एक सवाल बताएंगे और आप लोगों को जो जो भी कंफ्यूजन होगी वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या चीजें अभी हमें दिक्कत आ रही हैं, उसको हम रिवीजन करवा देंगे एक बार में। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डेसिमल तो इसमें हम 3 सवाल ले रहे हैं। एक पहला है 25%, सेकेंड है 0.9% और थर्ड है 545%। ये हम आपके सॉल्व एग्जाम्पल से ले रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल बताएंगे। इसके बाद में जो एक्सरसाइज है वो आपको हम बताएंगे। तो अब इसको डेसिमल में बदलना है बच्चों। तो कैसे हम डेसिमल में बदलेंगे? वही तरीका है, 25% को बदलना है हमें। पहला सवाल का आंसर है, हम दे रहे हैं आपको 25 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट के जगह पर 1/100। 1/100 जब ये हो गया तो इसको हम काट दें। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये आपका आ गया 1/4। अब इसको हम भाग दे देंगे। कैसे भाग दे देंगे? अब इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बता रहे हैं कि कैसे हम भाग दे देंगे। तो इसके ऐसे भाग आप दे सकते हैं। 4 1 जा दशमलव लगाया, 0 4 दूनी 8 2 आया, फिर 0 और 5 जा 0.25। ये आपका डेसिमल में आ गया। या और इसका एक तरीका, ठीक है, बस ये हो गया। दूसरा सवाल है 0.9% को डेसिमल में बदलना। तो 0.9 या इसको एक एक तरीका और आपको हम बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका। ये तो थोड़ा सा टफ हो गया। ये देखिए, एक तरीका और ले लीजिए। इसका सेकंड तरीका क्या है? ये यहां पर यहीं पर सीधे हो गया 25/100। अब जब 100 हो गया नीचे तो आपको डेसिमल में लगाना है। तो जितने जीरो होंगे उसको हम राइट साइड से गिन करके डेसिमल लगा देंगे। तो 2 0 आपके आ रहे हैं, तो 1 2 यानी ये सीधे 0.25 हो गया। ये चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड 0.9% को हम बदलने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? 0.9 गुणे 1/100। ये हो गया 0.9/100। अब देखिए, अब यहां नीचे 2 जीरो दिए हुए हैं, तो हम जहां ये डेसिमल ऊपर लगा हुआ है उसको हम राइट से लेफ्ट साइड में खिसकाते हैं। जब कोई चीज डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में जितने जीरो होंगे उसको हम खिसका देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो खिसकेगा, 1 2, ये 0.009। ये आपका आ गया डेसिमल में। इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया 545% में। तो 545% का आप कैसे करेंगे? देखिए 545, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करना है। 1/100, तो ये हो गया 545/100। अब देखिए, जब कोई भी संख्या डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो हमें मानते हैं कि सबसे कोई भी चाहे जो संख्या हो 1 से इंफिनिटिव तक, उसका दशमलव चाहे हम 10 रखें, 11 रखें, अगर हम ये संख्या रख रहे हैं तो इसके बाद में ये जो डेसिमल होगा ये हमेशा रहता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी हिसाब से ये 545 है, तो इसका मतलब ये डेसिमल यहां पर लगा हुआ है। तो अब ये 2 0 है, तो इसको हम कैसे करेंगे?
2054512 यहां पर 5.45 2 अंक का डिजिट यहां लग गया, ये डेसिमल में बदल गया। ये अब इस टाइप के आपके किताबों में सवाल होंगे, या और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जो तरीका है बेसिक वो यही है कि हम परसेंट को डेसिमल में कैसे बदलें। अब मान लीजिए डेसिमल को परसेंट में बदलना है, इसको आप लोग उतार लीजिए, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया गया था, बाकी इसको आप उतार लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, उसको हम रिवीजन आपका करवा देंगे ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। अब इसको हम बिगाड़ दे रहे हैं, और तीसरा जो हमने चार्ट बनवाया था उसी को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो क्या था। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलना है, फिर इसके बाद में परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, परसेंट को डेसिमल में कैसे बदलना है, और अब एक आता है कि डेसिमल को जो है फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। तो उसमें भी बहुत आसान तरीका है। अब हमें चेंज किसमें करना है, डेसिमल को डेसिमल टू चेंज डेसिमल टू परसेंट पर। देखिए इसमें एक सवाल आप ले लीजिए, मान लीजिए वही सवाल है 0.25, अब दिया है ये आपका, तो ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमें परसेंट में बदलना है। तो अब इसका ये तरीका ये है कि परसेंट में जब आप बदलेंगे तो पहले डेसिमल को उसमें आप तोड़ दीजिए, तो ये 0.25 है, हमने बताया कि इसको जब दशमलव आप हटाएंगे, दशमलव जगह 1, और इसके बाद में जितनी डिजिट होंगी उसके नीचे उतने शून्य रख देंगे। अब ये हो गया 25/100। अब हमने आगे बताया है कि जब फ्रैक्शन को अब ये हो गया फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लगा करके और फिर परसेंटेज लिख देते हैं, और ये 0 काट दिया, ये सीधे आपका आ गया 25%। ये डेसिमल से परसेंट में बदल गया। अब मान लीजिए 0, एक सवाल और ले लेते हैं 0.08, इसको बदलना है डेसिमल को परसेंट में, तो क्या करेंगे, वीडियो चल रहा है 0.08, तो अब इसको देखिए आप 0.08, इसको दशमलव आप खत्म करेंगे, दशमलव के नीचे 1, फिर जितने डिजिट हो उतने 0 हो गया। अब ये आपका हो गया 8/100। अब ये 8/100 हो गया। अब फिर ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन को हम कैसे बदलेंगे, 8/100 फ्रैक्शन का तरीका है, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, परसेंटेज लगा दीजिए, ए जीरो कट गया, आपका ये आ गया 8%। तो ये बच्चे कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने चार्ट को आपको बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। अब हम आपको अब जो भी सवाल आपके दिए हुए हैं वो आप जो है करेंगे, और अब हम आते हैं एग्जाम्पल आप लोग कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करेगा, उसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम जैसा कि हमने वादा किया है आपसे कि हम आपको पूरी एक्सरसाइज उधर कुछ अब आपको हम हल करवाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9th A। देखिए बच्चों, कुछ जगह जो किताबें हैं, किताबें यही चल रही हैं, लेकिन उनके चैप्टर का नाम अलग है। जैसे इसमें 9th हो सकता है, तो दूसरे में हो सकता है कि आप में 11 हो, 12 हो, तो आप इससे नहीं देखेंगे बल्कि परसेंटेज से देखेंगे। तो उसमें आपको जैसे जो कई टाइप के आपको हमने बता दिया, अब जो भी है उसमें 2-2 सवाल आपको हम बता करके जो मेन बड़े सवाल हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो एक जो पहला इसमें सवाल आया है वो आया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स क्या, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पहला सवाल है कि 15% ऑफ 140। देखिए अब इसको पकड़िए,
इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हल किया जाता है वो परसेंटेज मीन्स, आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि परसेंटेज मीन्स 1/100 होता है और आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इसको देखिए बच्चों, हम ऐसे हल कर रहे हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, हाफ के नीचे मल्टीप्लाई 1/40। अब इसको देखिए काटिए, 0 0 कट गया, 2 7 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, इसका आंसर आपका 21 आ गया। ये पहला सवाल आपका हो गया, पहले सवाल का पहला। अब दूसरा है, बाकी सब लगभग इसी टाइप के हैं। दूसरा एक सवाल है 10 1/2% ऑफ 500। अब इसको देखिए कैसे हल करना है आपको, वही सेम तरीके से आप अपनाएंगे। इसको आप मिक्स्ड को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। ये हो गया 2 10 20, 21, 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, आपके जगह मल्टीप्लाई 500। अब ये देख लीजिए 0 0 ये कट गया आपका, फिर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 मल्टीप्लाई बाई 5/2, कितना हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10/2, ये 2 5 जा 2 1/2, ये इसका आपका आंसर आ गया या 52.5। तो ये पहले सवाल में 2 एग्जाम्पल आपके थे, बहुत अच्छे। चलिए एक तो ये हो गया, इसमें आपको यहां पर आंसर निकालना था। अब इसी टाइप का एक सवाल और आता है थर्ड सवाल क्या है कि 25% ऑफ, फिर यहां आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इक्वल टू 30, ये आ गया। तो अब इस टाइप के सवाल आप कैसे लगाएंगे कि इसको आप मान लीजिए यहां कुछ x मान लीजिए, y मान लीजिए, m मान लीजिए, n मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो आप इसको ऐसे 25% का मतलब वही 1/100, ऑफ का मल्टीप्लाई, इसको आप x मान लीजिए, ये हो गया 13। अब ये हो गया 5 5 जा 5, 25, 5 2 जा 0, 5 1 जा 5 4, तो ये हो गया x/4 इक्वल टू 13। अब देखिए, अगर इसको आपको जानना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं जान पा रहे हैं, इसको फंस रहे हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोई भी संख्या हो उसके नीचे बटे 1 कर दीजिए, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये x बन जा x 52, यानी कि जो यहां पर मान आएगा आपका वो आ जाएगा 52, ये आपका आंसर हो गया। एक टाइप का और आपके किताब में दिया हुआ है सवाल कि मान लीजिए यहां पर आपको भरना है कि क्या होगा, परसेंटेज ऑफ 64 इक्वल टू 16। अब देखिए वही तरीका है, जब जहां भी आपको मान रखना हो उसको आप कुछ x y z कुछ भी मान लीजिए। तो यहां पर आप मान लीजिए x परसेंट को 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 64 इक्वल टू 16, ये आपका हो गया x मल्टीप्लाइड बाई 64/100 इक्वल टू 16। अब वही तरीका, तुरंत आप बटे 1 कर दीजिए, फिर इसके बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई 64 इक्वल टू 100 16, 16 1 जा 16, 16 4 जा 4 1 जा 4, 4 25, x का मान कितना आया बच्चों 25। ये आपके यही 3-4 टाइप के बन रहे थे, वो हमने सबको वो कर दिया है। अब आप इसमें आप पूरे सवाल आप लगा सकते हैं। और फिर आपका दूसरा सवाल जो इसमें आता है वो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, जिसको हमने बहुत ही डीपली एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया था, उस टाइप में आप हल कर लीजिए। और तीसरा आपका सवाल आता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, वो भी हम वो तरीका आपको बता चुके हैं। फिर चौथा आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो चौथा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो उसमें का आपको हम 1-2 सवाल बता दे रहे हैं, इसके बाद में आगे चलते हैं।
इसको बिगाड़ दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चौथा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, 9th ए का चौथा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ 1200। देखिए ये सवाल आपने लगा चुका है, लगा चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन अब इसको चूंकि वैल्यू ये आप हल भी पीछे कर चुके हैं, तो उसी के अनुसार आप हल कर लीजिए। 75 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मल्टीप्लाई 1200, ये 0 कट गया। 75 गुणे 12, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 5 66, 12 84, 90, ये इसका आपका वैल्यू आपकी आ गई 900। इसी टाइप के दो सवाल हैं, उनको आप कर लेंगे। पांचवा सवाल का पहला हम बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन क्या है, 52 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 1 मीटर। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो आप देखिए कि ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है 52 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, ये 1 मीटर मीटर में दी हुई है। तो हम सबसे पहले चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। तो आसान जो तरीका ये होता है कि अब ये सेंटीमीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल ले, आसानी से बदल जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपका जो सवाल बन जाएगा वो 52 सेंटीमीटर एज ए परसेंटेज ऑफ 100 मीटर। तो अब ये आ गया, तो इसका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकलेगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज जब इसका निकाला जाता है, इस टाइप के जब आपके सवाल आएंगे तो उसमें जो छोटी संख्या होती है वो ऊपर रख दी जाती है, बड़ी संख्या जो होती है वो नीचे रख दी जाती है। कि जैसे कि मान लीजिए हमने आपको बताया था कि 5% क्या हुआ, 5% मतलब ये हुआ कि 100 में 5। तो वही चीज ये पूछ रहा है कि 52 सेंटीमीटर इसके पर कितना परसेंट है, कितना परसेंट आ रहा है। तो ये आप ऊपर 52 सेंटीमीटर कर देंगे, ये हो जाएगा 100 गुणे 100। तो ये 0 कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 52%। ये रिक्वायर्ड आपका परसेंटेज हो गया। तो ये आपके 5 सवाल लग गए। अब एक आधा घंटा हुई